हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग अर्थात कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP। CACP पर कुछ क्वेश्चंस है जिसको देखने के जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं चुनिंदा क्वेश्चंस को यहाँ पर लेके आया हूँ जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए कम से कम 35-36 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे जो कृषि संबंधित जो ये वाला प्लेलिस्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा वाला प्लेलिस्ट में चाहिए और सारे वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग कब अस्तित्व में आया? एक क्वेश्चन हमारे सामने है, कृषि लागत और मूल्य आयोग कब अस्तित्व में आया? 1950 में, 1959 में, 1960 में या 1965 में? इनमें से आपको सही उत्तर चयन करना है। 1950, 1959, 1960, 1965 में से सही आंसर डी आएगा 1965। ये जो आयोग अस्तित्व में आया था 1965, 1965 में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग पहले किस नाम से जाना जाता था? किसान लागत आयोग, कृषि मूल्य आयोग, कृषि निर्यात आयोग, न्यूनतम समर्थन मूल्य आयोग? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, कृषि मूल्य आयोग के नाम से पहले था, जिसके बाद में नाम बदलकर रख दिया गया, कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। अब यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर आपसे कि कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कब कृषि लागत मूल्य आयोग कर दिया गया? माने इसका जब नाम बदला और कृषि मूल्य आयोग का जब परिवर्तित होकर कब सन पूछा जा सकता है, ये किस सन में नाम बदलकर कृषि लागत मूल्य आयोग कर दिया गया? 1965, 1970, 1985 या 1988? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 1985 में इसको जो बदला गया था कृषि मूल्य आयोग का नाम, उस समय जब बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग जब किया गया था वो था सन 1985। कृषि लागत या मूल्य आयोग किस प्रकार का निकाय है या संस्था है? संवैधानिक निकाय, वैधानिक विशेषज्ञ निकाय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चूंकि इसका संबंध संविधान से तो नहीं है, संविधान में किसी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं किया गया। ये वैधानिक विशेषज्ञ निकाय है, वास्तव में विशेषज्ञता सरकार को सूचित करती, संबोधित करती है, वैधानिक है। वैधानिक इसलिए है कि इसका जो विधानसभा में, लोकसभा, राज्यसभा में विधि पूर्वक इसका गठन किया गया, इसलिए वैधानिक हो जाता है। तो वैधानिक विशेषज्ञ निकाय सही है, ये वाला सही होगा, यह वैधानिक विशेषज्ञ निकाय है, लेकिन यह संवैधानिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कृषि लागत मूल्य आयोग CACP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय है। इसका प्राथमिक उद्देश्य हर साल 23 सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का सिफारिश करना है। CACP द्वारा की गई MSP की सिफारिश केंद्र और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है। इसमें से आपको बताना, निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही का चयन करना। तो सही बात बताएं तो पहला वाला बिल्कुल सही है कि जो कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP किसके अंतर्गत है? तो कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है, कार्यालय के अधीन ये संबद्ध है। दूसरा भी बिल्कुल सही है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य हर साल 23 सूचीबद्ध, ये भी 23 सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करना है। यही जो आयोग है न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। और तीसरा ये गलत हो जाता है, ये बाध्यकारी नहीं है, सलाहकारी, सलाह देने वाली संस्था है। गवर्नमेंट को सलाह देती है, गवर्नमेंट इसके लिए बाध्य नहीं है, उसको मानना और ना मानना गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, सलाह देना इनका काम है। तो इसमें 1 और 2 यहां पर आएगा, तो इसमें आंसर ए, पांचवा का जो आंसर आएगा ए आएगा, केवल 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गणना के लिए ध्यान में रखा जाता है? उत्पादन लागत, अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य रुझान, खाद्य मुद्रा स्फीति? इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर वास्तव में सभी तीनों का रखा जाएगा।
कि उत्पादन में लागत कितना आ रहा है किसानों का, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और राष्ट्रीय बाजारों में उसका रुझान क्या है, और खाद्य मुद्रास्फीति मैंने जो खाद्य पदार्थों में कितना महंगाई चल रहा है, इस सब को आकलन करते हुए इस समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। यहाँ तो ये तीनों आ जाएंगे, अर्थात डी आंसर आएगा। 1 2 3 तीनों सही है, छठवां का आंसर डी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, फिर बताना है। एमएसपी केवल खाद्य फसलों के लिए प्रदान किया जाता है। एक फसल के लिए एमएसपी का निर्धारण करते समय अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति पर विचार किया जाता है। मूल्य की घोषणा एक विशेष फसल की खेती के बाद की जाती है। तो इसमें से आपको बताना है कि मूल्य की विशेषता एक विशेष फसल की खेती के बाद की जाती है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सही उत्तर का अगर चयन किया जाए तो पहला जो यहां पर आता है एमएसपी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, केवल खाद्य फसलों के लिए प्रदान किया जाता, तो नहीं भैया, गन्ना है, जूट है, इनके लिए भी प्रदान किया जा रहा है। तो जो व्यावसायिक फसलें हैं, गन्ना जैसी है, यहाँ पर तो ऐसे फसलों के लिए भी प्रदान किया जाता है। तो ये पहले वाला तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। एक फसल के लिए एमएसपी का निर्धारण करते समय अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति पर विचार किया जाता है, तो बिल्कुल करेंगे भाई, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है, क्या चल रहा है। मूल्य की घोषणा एक विशेष फसल की खेती के बाद की जाती थी, ये भी गलत हो जाता है। खेती के बुआई के पहले की जाती है, न कि बाद में, तो तीसरा भी गलत हो जाता है। इस प्रकार इस ऑप्शन में केवल दो आंसर, माने केवल दो, ये वाला आंसर सही हो जाता है कि एक फसल के एमएसपी के निर्धारण करते समय अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति पर विचार किया जाता है। क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, ये आपको बताना है। 3, 5, 7 या 10। सही आंसर बी आएगा, अध्यक्ष मिला के कुल पूछा है तो अध्यक्ष मिलाकर टोटल 5 सदस्य होते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे या चेन्नई। सही आंसर बी आएगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बुआई के मौसम से आरंभ में जिस कीमत की घोषणा की जाती है खालिस्तान कहलाती है। वैसे तो आप आसानी से बता दोगे, निर्गम मूल्य, उचित मूल्य, बाजार मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य। सही आंसर डी आएगा, उसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। कृषि लागत मूल्य आयोग सीएसीपी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विजय पाल शर्मा, गुरदीप सिंह, पवन गुंजल या संजीव मेहता। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, वर्तमान में विजय पाल शर्मा है, दोबारा इनको बनाया गया है। विजय पाल शर्मा 2022 को रिटायरमेंट हो गया था इनका, फिर से इन्हीं को चांस दिया गया, विजय पाल शर्मा को। लास्ट क्वेश्चंस मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं कि कृषि लागत मूल्य आयोग कितने सदस्य गैर सरकारी कृषक समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं, 1 2 3 4। सही आंसर 2 सदस्य होते हैं। टोटल 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, एक सरकारी के प्रतिनिधि होता है और 2 होता है जो सरकारी कृषक समुदाय से प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार टोटल कितने होते हैं, टोटल 5 सदस्य इस आयोग में होते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।